हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 16 की। ऑर्डर 16 इसमें टोटल 21 रूल्स हैं विच गवर्न्स हाउ द कोर्ट ब्रिंग्स विटनेसेस टू द स्टैंड। तो इसमें हम समझेंगे कि जो बताते हैं कि कोर्ट गवाहों को कैसे बुलाती है। पार्ट 1 इसका द ट्रायल द इनिशियल स्टेप्स जो होते हैं रूल्स 1 to 1A तक हैं। रूल 1 बात करता है लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड समन्स। इश्यू तय होने के 15 दिन के अंदर दोनों पक्षों को अपने गवाहों की लिस्ट कोर्ट में देनी होती है। इसके बाद कोर्ट उन्हें समन भेजती है। रूल 1A बात करता है प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस विदाउट समन्स, यानी कि आप चाहे तो बिना फॉर्मल समन्स के भी किसी गवाह को गवाही देने या कागज पेश करने के लिए कोर्ट ला सकते हैं। दूसरा पार्ट इसका है एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स। रूल्स 2 to 4। रूल 2 बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस टू बी पेड इनटू कोर्ट, यानी कि जो पार्टी गवाह को बुलाती हैं उसे गवाह के आने जाने और खाने पीने का खर्चा डाइट मनी कोर्ट में जमा करना होता है। रूल 3 टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेसेस, यानी कि जब गवाह को समन दिया जाता है तभी उसे ये खर्चे के पैसे दे दिए जाते हैं। रूल 4 प्रोसीजर वेयर इनसुफिशिएंट सम पेड। अगर जमा किया पैसा कम पड़ जाए तो कोर्ट और पैसे मांगेगी। पैसा ना देने पर कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी अटैच करवा बेच सकती है। ठीक है, अगला इसमें बात करते हैं रूल 5 की। 5 to 9 जो है समन्स प्रोसेस की बात होती है। रूल 5 बात करता है टाइम प्लेस एंड पर्पस ऑफ अटेंडेंस, यानी कि समन में साफ लिखा होना चाहिए कि जगह कि गवाह को कब कहाँ और किस काम के लिए आना है। रूल 6 समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। किसी व्यक्ति को सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए भी बुलाया जा सकता है बिना गवाही दिए। रूल 7 पावर टू रिक्वायर पर्सन्स प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में ही मौजूद हैं तो कोर्ट उसे वहीं खड़े खड़े गवाही देने या डॉक्यूमेंट दिखाने को कह सकती है। रूल 8 समन्स हाउ सर्व्ड। तो गवाहों को समन उसी तरह भेजा जाता है जैसे डिफेंडेंट को भेजा जाता है। रूल 9 टाइम फॉर सर्विंग समन्स। समन्स सुनवाई से इतने पहले पहुंचना चाहिए कि गवाह के पास आने की तैयारी का वक्त हो। ओके, अब बात करते हैं रूल 10 to 13 जो कि बात करता है नॉन कंप्लायंस एंड पेनल्टीज। अगर इस चीज का कंप्लायंस नहीं होता है तो उसके लिए क्या पेनल्टीज है। रूल 10 बात करता है प्रोसीजर वेयर विटनेस फेल्स टू कंप्लाई विथ समन्स। अगर गवाह समन लेने से बचे या ना आए तो कोर्ट उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जो है पिटवा सकती है या अरेस्ट वारंट निकाल सकती है। रूल 11 इफ विटनेसेस अपीयर्स अटैचमेंट में बी विड्रॉन। अगर गवाह बाद में आ जाए और सही कारण बता दे तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी पर से अटैचमेंट हटा देगी। रूल 12 प्रोसीजर इफ विटनेसेस फेल्स टू अपीयर। अगर गवाह बिना किसी ठोस वजह के गायब रहें तो कोर्ट उस पर 500 तक का जुर्माना लगा सकती है। रूल 13 मोड ऑफ अटैचमेंट है। ये रूल बताता है कि गवाह की प्रॉपर्टी को किस तरह से अटैच किया जाएगा। रूल 14 to 21 नाउ वी विल टॉक। ये बोलता है कोर्ट्स पावर एंड विटनेसेस ड्यूटीज, यानी कि रूल 14 बोलता है कोर्ट में ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड समन एज विटनेसेस स्ट्रेंजर्स टू सूट। कोर्ट अपनी मर्जी से किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुला सकती हैं जिसे वो इंसाफ के लिए जरूरी समझे। रूल 15 ड्यूटी ऑफ पर्सन्स समन्ड टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, यानी कि जिस व्यक्ति को बुलाया गया है वो कोर्ट आने और अपना फर्ज निभाने के लिए कानून से बंधा हुआ है। रूल 16 व्हेन दे मे डिपार्ट
विटनेसेस को कब तक हर हियरिंग पर आना होगा? जब तक कोर्ट उसे जाने की इजाज़त ना दे दे। रूल 17 एप्लीकेशन ऑफ रूल्स 10 to 13 अगर कोई गवाह बिना इजाज़त कोर्ट से चले जाए तो उस पर भी वही कार्रवाई होगी यानी अरेस्ट और फाइन की जो ना आने वाले गवाह पर होती है। रूल 18 प्रोसीजर वेयर विटनेसेस अप्रीहेंडेड कैन नॉट गिव एविडेंस अगर पकड़ा गया गवाह तुरंत गवाही नहीं दे सकता तो उसे बेल पर छोड़ा जा सकता है या कस्टडी में रखा जा सकता है। रूल 19 नो विटनेसेस टू बी ऑर्डर्ड टू अटेंड इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स अगर गवाह बहुत दूर रहता है यानी कि 50 से 200 माइल से दूर रहता है तो उसे जबरदस्ती बुलाया नहीं जाएगा जब तक वो कोर्ट की लोकल लिमिट्स में ना हो। रूल 20 कन्वेंस consequences of refusal of party to give evidence when called on by court यानी कि अगर केस की कोई पार्टी ही गवाही देने से मना कर दे तो कोर्ट उसके खिलाफ फैसला सुना सकती है। रूल 21 बात करता है रूल्स एज टू विटनेसेस टू अप्लाई टू पार्टी समन्ड यानी कि इस ऑर्डर के सारे रूल्स केस की पार्टीज पर भी लागू होता है अगर उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जाए। That concludes all 21 rules of Order 16 from the Order 16. So I hope it will help you. Thank you so much for watching this video.